हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 6G नेटवर्क क्या चीज़ है, ये कैसे इंडिया में अप्लाई होगा और इसके लिए हमको किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे और इसके लिए कौन सी नियुक्तियाँ की गई है, परिषद की कौन सी नियुक्ति की गई है जिससे कि इसको सही तरीके से पूरे भारत भर में इसको अप्लाई किया जा सकता है और इसको यूज़ किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं हम लोग 6G नेटवर्क क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है, जब वो चीज़ें ख़राब हो या वो एक्सपायर हो चुकी हो या वो आउटडेटेड हो चुकी हो, उसमें किसी चीज़ की रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत होती है। ये कहने का मतलब है कि उसमें जब कमियां पाई जाती है, जो पहले चीज़ें चल रही है उस चीज़ में जब कमी आती है तो उस चीज़ कमी को ख़त्म करने के लिए नई चीज़ की स्थापना होती है, नई चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। वो आपकी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है, वो लाइफ में भी बातें अप्लाई होती है। तो वैसे ही नेटवर्क में है। लेकिन जो 5G नेटवर्क इंडिया में चल रहा है, 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क जो चल रहा है उसकी स्पीड ऑलरेडी कम है। तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए ये लाया गया है 6G नेटवर्क। लेकिन ये जो 5G या 4G नेटवर्क है वो अब इतना स्पीड मिलता है, लेकिन फिर भी वो कम क्यों है। देखिए, कम होने के कई रीजन्स हैं, है ना। कम होने के कई रीजन्स है। पहली चीज़ है कि यहाँ पे जो आपका AI है बहुत कम ही, मतलब उतने अच्छे लेवल पे यूज़ नहीं हुआ है। जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है, स्पेक्ट्रम जो है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी नहीं। कहने का मतलब ढेर सारे रीजन्स हैं। इसको हम देखते हैं अच्छे से। देखिए, पहला जो आपका 6G नेटवर्क है 2030 तक पूरे भारत में, भारत के प्रत्येक जिला जगह में इसको अप्लाई कर देना है। प्रत्येक जिला जगह पे, मतलब जहाँ पे चीज़ें नेटवर्क सही है वहाँ पे हर जगह पे अप्लाई कर देना। अब कोई स्टारलिंक जैसा नहीं है, है ना, कि सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाएगा। वही चीज़ है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसके थ्रू ये पहुँचने वाला है। लेकिन इसमें क्या इसकी खास बात है, इसकी खास बात हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो आपका 6G 5G के नेटवर्क के मुकाबले ना, जो जैसे कि अगर 5G के मान लीजिए कि 20 उसकी यूनिट है कैपेसिटी, तो इससे 100 गुना ज़्यादा है ना। मतलब 100 गुना का मतलब हो गया 2000, है ना। अगर कोई चीज़ 20 क्या अगर आपकी यूनिट मिलती है, ठीक है, 5G में, तो ये हो जाएगा आपका 2000 इसकी यूनिट मिलेगी 6G में। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो 100 गुना ज़्यादा तेज है। किससे? 5G से। तो आपके जो काम रहेंगे उसको आसान कर देगा। जैसे आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए कि आपको जाने में लगता है 10 मिनट, है ना, आपको जाने में लगता है 10 मिनट, लेकिन अगर वही चीज़ें वो बहुत तेज़ी से हो, 100 गुना हो जाता, आप पहुंच जाएंगे यूं कितने मिनट में? 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, है ना। तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, 10 सेकंड में पहुंच जाएंगे, 1 मिनट में 10 सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज हो गई है। तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए, ताकि जो स्पीड की झमेला है, स्पीड स्लो मिल रहा है, तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए लाया गया है आपका 6G नेटवर्क। देखिए, उसके मुकाबले ये 100 गुना तेज है। और दूसरी चीज़, इसमें 1 टेराबिट के गति के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रदान करता है। देखिए, अल्ट्रा लो लेटेंसी का मतलब है कि इसमें जो बाधा उत्पन्न होगी ना, जैसे जब जियो फाइबर, अब आप कह सकते हैं कोई भी जब ऑप्टिक्स जैसे फ्लो जब जाती है, देखिए इस तरीके का यहाँ पे ऐसे है, जब ये जाता है ऐसे फाइबर में तो ऐसे ऐसे करके पहुंचता है ना, ऐसे ऐसे करके पहुंचता है। तो यहाँ पे होता है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे होकर पहुंचता है। अब अगर ये लो हो जाएगा, ये जो अल्ट्रा लो लिखा है लो हो जाएगा, इसका मतलब ये चीज़ ऐसे ऐसे न जाकर के बहुत तेजी के साथ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये झमेला जो ऊपर नीचे ऐसे करने का है ना, वो नहीं रहेगा। जब वो नहीं रहेगा तो इसको जाने में बहुत ही आसानी होगी। जब आसानी रहेगी तो जहाँ ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो अगर ऐसे जाएगा जल्दी पहुंचेगा, समझ रहे हैं। तो वही अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रदान करेगा। तो इससे क्या है कि स्पीड इसकी बहुत तेज होगी। ऐसे जा रहा है तो बहुत धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन ऐसे जाएगी तो बहुत ही तेजी के साथ पहुंचेगी। लेकिन ये इंडिया में एक ही बार में नहीं लगा दिया जाएगा। काहे लिए? इसलिए क्योंकि पता चले एक ही बार लगा दिए और उधर पता चले कुछ खराबी आ गया, पूरा बैठ गया एक ही साथ। तो इसको पायलट प्रोजेक्ट जैसे होता है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जैसे आप गाड़ी सीखते हैं तो आप एक ही साथ नहीं गाड़ी भी स्टार्ट करके चल दिए ससुरारी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। पहले कोशिश करेंगे कि 1 किलोमीटर चला के देखें जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, भीड़ भाड़ में चला पाएंगे कि नहीं, पता चले कौनों को ठोक दिए और वो ठोकने लगा आपको। तो इसलिए उस चीज़ को पहले चेक कर लेते हैं कि नहीं कैपेबल है ना जाने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक, हवा पानी सब कुछ ठीक है ना गाड़ी में कि नहीं है। तो वो बोलते हैं कि जब छोटे लेवल पे हम चलाते हैं उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट के जैसे ही है, जो कि 2 स्टेप में चलाया जाएगा। 2 स्टेप का मतलब है कि 2 चरण में। पहला चरण होगा जो 2023 जो चल रहा है करंट टाइम में, ईयर 2023 से लेकर के 25 तक चलाया जाएगा, 2 साल के लिए। 2 साल में आपको देखा जाएगा, इसमें क्या देखा जाएगा कि प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट के लिए सहायता प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि ये आपका जो 23 से 25 के बीच में है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जाएगा। इसमें जो भी कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर पूरे इंडिया में अगर अप्लाई करना है तो पहले, अगर आपको पहले बहुत दूर तक जाना है तो पहले छोटे लेवल पे चला के देख लीजिए, गाड़ी मोटर कुछ भी चीज़ की नहीं हम कर पा रहे हैं कि नहीं, तब न जाकर के आप चलाएंगे बहुत दूर तक गाड़ी।
है ना। वैसे ही ये कि पहले आप छोटे लेवल पे देख लीजिए कि ये चीज़ सही है कि नहीं है 2023 से 25 के बीच में। लेकिन छोटे लेवल का मतलब ऐसा नहीं कि खाली एक ही घर में लोग चलाएंगे, वो भी चलाया जाएगा ढेर सारे स्टेट में, अलग अलग जगहों पे, है ना, अलग स्टेट में और अलग अलग जगहों पे कि क्या चीज़ इसकी है, कितनी रेटिंग है, पब्लिक रेटिंग क्या चीज़ है, इसको अफोर्डेबल है कि नहीं है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो वैसे ही इंडिया में जो अब यूज होने वाला डेटा है, इंटरनेट पैकेज है, वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अन्य देशों की तुलना में। जैसे अगर मैंने आपको बताया था इसके पहले जो वीडियो स्टारलिंक से रिलेटेड था कि अगर आप यूरोपियन कंट्री में सैटेलाइट के थ्रू अगर आप इंटरनेट ले रहे हैं तो आपका 16,500 रुपये पर मंथ के आसपास उसमें आने वाला है। लेकिन उसमें रहेगा कि आपका घर के अंदर चाहे बिजली कहीं भी पोल पे खड़ा होकर के, चाहे पहाड़ के नीचे, चाहे पानी के कहीं भी आप चलाएंगे नेटवर्क आराम से पकड़ेगा। लेकिन इसका वो चीज़ नहीं है ना। इसका ये फाइबर ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब कि आपका TIR पे 3 पे बेस्ड है। तो आपका यहाँ से ये पहला हो गया 23 से 25 के बीच में चलने वाला है। और जो इसके बाद स्टार्ट होगा सेकेंड फेज इसका 25 से लेकर के 30 के बीच में होगा। इसमें क्या देखा जाएगा, देखिए 25 से लेकर 30 के बीच में यहाँ पे तो पायलट हो गया, ये वाला जो है कार्यान्वयन इंटरनेट के प्रोटोकॉल और टेस्ट बेड बनाने की कोशिश की जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, कार्यान्वयन का मतलब होता है कि जैसे हम इसका यूज जब करेंगे, इसका जब यूज़ करेंगे कार्य करने में, तो हम लोग देखेंगे कि अगर काम कर रहे हैं हम तो कहीं काम में हमारे बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहा है ना, कि अगर 6G हम ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक हम काम कर रहे हैं पूरा का पूरा एक ही बार सेटअप ही बैठ गया, 5G नेटवर्क ही फेल हो गया तो पूरा काम रुक जाएगा। और बिजनेस में अगर एक भी मिनट की किसी चीज़ की देरी होती है तो वो काफ़ी लंबे समय के लिए नुकसान बन जाता है ना। जैसे अगर आप कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं, अगर वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 किसी काम में लगाने के लिए, अगर आपके घर में ऐसा ना हो, मान लीजिए कि दोस्त का किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप 10,000 रुपये तुरंत उसको दे देंगे तो आपका काम जो होगा कितना लेट हो जाएगा, हर महीने टलता जाएगा। तो इस टाइप के कहने का मतलब चीज़ें हैं कि आपकी जो कार्य प्रणाली है वो भंग ना हो, इस चीज़ को वो टैकल करेगा। और दूसरी चीज़ इंटरनेट जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल देखिए इंटरनेट भी अगर आपको है तो इंटरनेट भी कोई सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है। ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट डायरेक्ट है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसके थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास जियो हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, या फिर एक्साइटल, तमाम चीज़ें हैं, है ना, कि जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो उनके प्रोटोकॉल्स जो है इसको लेकर के कैसे हैं, मतलब लिबरल है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, कि बहुत ज़्यादा मतलब जनता से वसूलने का तरीका, क्योंकि वो चीज़ें पैकेज तो कंपनी डिसाइड करती है कि हम इतना मिलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम की जो फ्रिक्वेंसी वो कितने में बिकी है या कितने की ये पड़ रही है ना। तो इस चीज़ को देख के यहाँ पे डेटा वगैरह डिसाइड की जाती है। प्रोटोकॉल टेस्ट बेड का मतलब होता है कि हम लोग इसको पहले टेस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से कि नहीं, जैसे बेड पे सो जाता है ना, वैसे टेस्ट बेड होता है नेटवर्क का, कि हम लोग इसको चेक करेंगे 6G नेटवर्क को अच्छे से, सब कुछ देख करके प्रोटोकॉल्स वगैरह जितने भी हैं उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत ही जरूरी है। टाटा जो आपका TRAI है ना, उसको भी देखते हैं ना, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरा उसके ही देखरेख में सारी चीज़ें होती है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कोई अगर कंपनी है तो अपने डेटा को बहुत ज़्यादा महंगा कर दी है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक पे। अगर पब्लिक पे पड़ता है तो उसका बाद में फिर दिक्कत होती है। कहने का मतलब है कि फिर वो मोनोपोली जैसी चीज़ें हो जाती है, इसलिए ऐसा देखा जाता है। अब इसके बाद इस चीज़ को देखने के लिए कि सब चीज़ें सही चल रही है कि नहीं, इसके लिए परिषद की नियुक्ति की गई है। देखिए परिषद जो काउंसिल होता है और कमेटी, दोनों में फर्क है। परिषद जब भी किसी चीज़ की बनाई जाती है तो वो चीज़ घटना होने से पहले बना दी जाती है कि ताकि आपके परिषद में ये चीज़ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, है ना। काउंसिल परिषद सुने होंगे। कमेटी जो होती है वो हमेशा, जो समिति बोलते हैं हिंदी में, समिति बनती है बाद में। समिति किस लिए बनती है, समिति बेसिकली जो भी घटना होती है या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी कमियां रहती है, उसमें जो भी अच्छाइयां होती है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अब बन चुका है, वो चीज़ आपको देखना है कि नहीं, क्या क्या चीज़ें चल रही है, उस चीज़ को देखने के लिए बनाई जाती है समिति। और जो आपकी काउंसिल बनती है पहले, ठीक है, परिषद और समिति जिसको बोलते हैं काउंसिल और कमेटी, ठीक है। अब उसके बाद आता है 6G। देखिए कौन कौन से देश में जो ऑलरेडी चल रहा है, तो देखिए साउथ कोरिया जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में सैमसंग वगैरह जानते हैं ये बहुत ही आगे है, तो वहाँ पे इसका जो है चल रहा है साउथ कोरिया में। और जापान में भी 2030 तक, अभी खैर ये तो बहुत ही छोटे लेवल पे यूज हो रहा है, लेकिन अब जब छोटे लेवल पे यूज हो तो उसको नेग्लेक्टेड ही मान लेते हैं। तो आपका 2030 तक अप्लाई होगा कहाँ पे, आपका जो जापान है, जापान में अप्लाई होगा। और दूसरी चीज़ की इसके लिए देखिए कई कंपनियां हैं, जैसे कि USA की कंपनी है ना, यूरोपियन जो यूनियन है उसकी कंपनी है, और आपकी हवाई कंपनी है, कहाँ की, आपकी हवाई कंपनी है चाइना की, जो कि इस चीज़ को मतलब 5G नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए किस तरीके से अब पूरे देश में इस चीज़ को अप्लाई किया जाए उसके लिए पूरी जो तैयारियां है, ये सब कंपनी, जो हवाई कंपनी है कहाँ की है, ये चाइना की, इस तैयारियां कर रखा। बाकी अभी चाइना में भी 6G नहीं बल्कि 5G बहुत तेजी से यूज हो रहा है। लेकिन रह गई बात कि इसको यूज करने से फायदा क्या है, देखिए इसका यूज करने से आपकी जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको काफ़ी बड़ा हेल्प मिलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये
देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई भी चीज़ें आपने डेटा आपने पुट कर दिया, सपोज करिए आपने डेटा किसी मशीन में पुट कर दिया और मशीन जो है डेटा को एनालिसिस करके अपने आप कोई चीज़ आपको दिखा देगा। अगर चाहते हैं आप, जैसे कोई डिजिट लिख दिए, आप कोई आप एक अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आपने कोई लेटर लिख दिया, उसके लेटर के अकॉर्डिंग अगर आपको एक डायग्राम चाहिए तो डेटा को पुट करने के बाद वो जैसा बनाता है ना, चीज़ें बना के देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एक तरीके का आप समझ रहे हैं ना, मानव बुद्धि की सोच के हिसाब से काम करने वाली चीज़, उसी को बोलते हैं डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय भारत।